हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 28 साल का लनवांग जी प्राइमरी स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर है। वो गुसू में अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता है। घर में उसके ब्रदर, उनकी वाइफ, उनका बेटा और उसके अंकल हैं, लेकिन वो उनसे अलग रहता है, जिसका कोई रीज़न है। वांग जी अपने डॉग लोबो के साथ रहता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। जब वो 18 साल का था और उस दिन स्कूल जा रहा था, उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जो शायद उनके शहर में नया था और वांग जी ने उसकी मदद की थी। स्कूल पहुंचकर वांग जी सोच रहा था कि वो लड़का कितना ज़्यादा बोल रहा था। इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बोला नहीं होगा। क्लास में बच्चे आपस में बात कर रहे थे और वांग जी चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। तभी उनकी क्लास टीचर अंदर आई। सभी बच्चों ने टीचर को ग्रीट किया। टीचर उनसे कहती है कि उनकी क्लास में आज एक नया लड़का आया है। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया और उसे देखकर पूरे क्लास में बातें होने लगी। तो वांग जी ने भी अपनी नज़रें ऊपर उठाई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो सुबह वाला ही था जिसकी मदद वांग जी ने की थी। टीचर उस लड़के से कहती है, यहाँ आओ और सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। इस पर उस लड़के ने एक बड़ी सी स्माइल दी। क्लास के सभी बच्चों की नज़र उस लड़के के चेहरे पर थी, और होती भी क्यों नहीं, वो इतना हैंडसम जो है। वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम वेवुशियान है, लेकिन आप सब लोग मुझे विंग कह सकते हैं। मैं यहाँ पर युनमंग से आया हूँ। मेरे फादर पुलिस में हैं और उनका अभी अभी इस सिटी में ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं मिड टर्म में आया हूँ और अब एग्ज़ाम्स भी जल्दी आने वाले हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मेरी मदद करेंगे और मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू। विंग ने सबको बो किया। सभी लोगों को शायद विंग बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो सब लोग स्माइल कर रहे थे उसे देखकर। विंग को भी बहुत अच्छा लगा। वैसे भी वो एक फ्रेंडली गाय है। सबके साथ बात करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना उसे बहुत पसंद है। टीचर ने विंग से कहा कि वो जाकर वांग जी के पास बैठ जाए। विंग, जिसे पता ही नहीं था कि वांग जी कौन है, वो टीचर की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगा। तो टीचर कहती है, ओ, वो जो फर्स्ट रो पे बैठा है ना, वो वांग जी है। विंग ने जब उधर देखा तो उसने वांग जी को पहचान लिया। ये तो वही सुबह वाला लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। वो वांग जी के डेस्क के पास गया और उसने अपना बैग रखा। वो स्माइल करते हुए कहता है, हाय, हम फिर से मिल गए। वांग जी ने उसे देखकर सिर्फ नोट किया। विंग बैठते हुए कहता है, क्या ये सीट किसी और की है? मेरा मतलब ये खाली है। तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो इस पे बैठता होगा। क्या वो आज नहीं आया? वांग जी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यहाँ पर कोई नहीं बैठता है। तो विंग उससे कहता है, अच्छा, तो फिर ठीक है, आज से मैं यहीं पर बैठूंगा। विंग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वांग जी ने कहा, चुप रहो, टीचर पढ़ा रही हैं। इस पर विंग ने मुंह बनाया। उसने अपने बैग से कॉपी और पेन निकाला और वो भी टीचर की तरफ देखने लगा। क्लास खत्म होने के बाद विंग ने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया। वो वांग जी से कहता है, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं कितना बड़ा इडियट हूँ ना, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तुम्हारी जाने के बाद मुझे याद आ रहा था कि मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, और मुझे तो लगा था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगे ही नहीं। लेकिन कोइंसिडेंस देखो, तुम तो मेरी ही क्लास में हो। वैसे मैंने तो तुम्हें अपना नाम बता दिया। मेरा नाम वेवुशियान है, तो मुझे विंग कह सकते हो, वो मेरा बर्थ नेम है। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी भी अपने बैग में अपनी बुक्स को रख रहा था। वो कहता है, मेरा नाम लान वांग जी है, तुम मुझे लानजान कह सकते हो। वांग जी को नहीं पता कि उसने विंग को अपना बर्थ नेम क्यों बताया। उसे उसके बर्थ नेम से कोई भी नहीं बुलाता। कभी कभी उसके ब्रदर बुला देते हैं और उसकी मदर बुलाया करती थी। विंग कहता है, लानजान, वाओ, तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो लानजान, आज से हम लोग फ्रेंड्स। वैसे तुम्हारा कोई और फ्रेंड्स है? सभी लोग बाहर चले गए हैं, तुम किसके साथ जाओगे? वांग जी उठते हुए कहता है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। इस पर विंग कहता है, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, अभी कहा तो मैंने।
मुझे भी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ लंच करने आ रहा हूँ। वांग जी कमरे से बाहर आ गया और विंग भी उसके पीछे पीछे आया। विंग वांग जी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट रहा। विंग कहता है, लगता है तुम ज़्यादा बात नहीं करते हो। क्या तुम मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हो ना? एक्चुअली क्या है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। अगर मैं तुम्हारी तरह चुप रहूँगा तो मुझे तो पेट में दर्द होने लग जाएगा। वांग जी ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया तो विंग हंसने लगा। वो कहता है, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। वो दोनों कैंटीन में आए और अपना अपना लंच लेने लगे। तभी किसी ने कहा, वे वुशियान, तुम यहाँ पर हो? विंग और वांग जी ने उस पर्सन की तरफ देखा। वो पर्सन विंग के पास आया, उसके साथ 3 और लोग थे। वो पर्सन कहता है, तुम पागल हो क्या? सुबह रुक नहीं सकते थे? मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अभी घर चलो तुम, वो तुम्हारी अच्छे से क्लास लेंगी। उन्होंने कहा था ना कि रुक जाओ, फिर क्यों भागे तुम? विंग कहता है, आह जंगशा, इतना क्या चिल्ला रहे हो? देखो, सब लोग तुमसे डर गए हैं, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। इस पर जंगशा ने आई रोल की तो विंग कहता है, वैसे क्लास का पहला दिन कैसा था? तुम्हें अपनी क्लास मिल गई थी ना? इस पर जंगशा कहता है, मुझे तो मिल गई थी, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। पता नहीं कहाँ घूम रही थी, क्लास मिल गई थी ना? वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम दोनों अलग अलग सेक्शन में, हमें एक ही सेक्शन में होना चाहिए था। इस पर विंग कहता है, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम पता नहीं कहाँ हो और मैं पता नहीं कहाँ। हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, सिर्फ क्लास ही तो अलग है। विंग ने देखा कि जंगशा के पीछे 3 और लोग खड़े हैं। वो कहता है, जंगशा, तुमने 3 दोस्त भी बना लिए? तुम तो बहुत फास्ट हो। ये लोग तुमसे डरे नहीं? तभी जंगशा ने आई रोल करते हुए कहा, चुप करो। उसने बाकी लोगों से विंग का इंट्रोडक्शन करवाया। उनमें से एक पर्सन का नाम नियो हेसांग था, दूसरे का नाम वेनिंग और एक लड़की जिसका नाम वेनचिंग था। तभी हुएसांग विंग के बगल में वांग जी को देखकर कहता है, लान वांग जी, आप भी यहाँ पर हैं? इस पर विंग कहता है, ओ हाँ, ये लानसान है, ये मेरा दोस्त है। वो जंगशा की तरफ देखकर कहता है, मैंने भी दोस्त बनाया है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं अकेले ही हूँ? फिर उसने हुएसांग से पूछा, तुम लानसान को जानते हो? इस पर हुएसांग कहता है, हाँ, मेरे दगा और वांग जी के भाई दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए मैं वांग जी को जानता हूँ। विंग ने वांग जी की तरफ देखा तो वांग जी ने भी नोट किया। तभी वेनचिंग कहती है, अब चलो, यहीं पे खड़ा रहना है क्या? खाना खा लेते हैं, उस टेबल पर चलो। वो सभी लोग उस टेबल की तरफ जाने लगे, लेकिन वांग जी वहीं पर खड़ा रहा। तो विंग उससे कहता है, लानसाम, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, चलो। तो वांग जी कहता है, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अकेले ही बैठता हूँ। विंग कहता है, लानसाम, तुम अकेले क्यों बैठोगे, चलो हमारे साथ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा तो विंग ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। वो कहता है, चलो ना, अभी तक तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन अब मैं हूं ना, तो चलो मेरे साथ। उसे खींचकर बाकी लोगों के साथ अपनी ही टेबल पर लेके आ गया। सब लोग मिलकर खाना खाने लगे और वो आपस में बातें भी करने लगे। विंग और जंगशा ने उन्हें अपने बारे में बताया कि वो पहले यूनमंग में रहते थे और किस तरीके से वो यहाँ पर आए। वेसांग कहता है, तुम लोग सेमेस्टर के मिड में आए हो, कुछ टाइम बाद एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। जंगशा कहता है, यही तो सिर दर्द है, मुझसे तो पहले ही पढ़ाई नहीं होती। बाबा ने कहा था, लेकिन मदर है ना, मानती ही नहीं है। वेसांग कहता है, मतलब? तो विंग कहता है, अरे बाबा ने कहा था कि हम ये सेमेस्टर वहीं कर लेते हैं, लेकिन मदर ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो भी बाबा के साथ यहाँ घुसो आएंगी, इसलिए बाबा को हम सबको लेकर यहाँ आना पड़ा। तभी वेंचिंग कहती है, तुम दोनों के अलावा भी कोई और है? इस पर विंग कहता है, हाँ, मेरी शिजे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। इस पर वेंचिंग कहती है, ओ। वो तीनों मिलकर बातें कर रहे थे। वेनिंग और वांग जी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। तभी विंग वेनिंग को देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारा भाई है? इस पर वेंचिंग कहती है, हाँ, क्यों, शक्ल नहीं आ रही? वो मेरा जुड़वा भाई है। इस पर विंग कहता है, नहीं, शक्ल आ रही है, तभी तो मैंने पहचाना।
वेनिंग को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और विंग समझ गया था कि वेनिंग जरूर शर्मिला है। इसलिए विंग कहता है, वेनिंग तुम भी तो कुछ बोलो, इतना शांत क्यों हो? फिर उसने वांगजी की तरफ देखा। वो कहता है, वांगजी तो बोलता ही नहीं है इसलिए वो शांत है, लेकिन तुम क्यों शांत हो कि तुम भी नहीं बोलते? इस पर वांगजी ने उसकी तरफ ग्लेयर किया तो विंग ने नर्वसली स्माइल किया। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद वो सबके सब अपनी क्लास में जा रहे थे तो जंगशा कहता है, विंग घर जाते वक्त मुझे रुक जाना, मदर ने कहा है कि साथ में आना, इसलिए भाग मत जाना जैसे तुम सुबह भाग गए थे। विंग कहता है, मैं तो लांजान के साथ जाऊंगा, अगर तुम्हें आना है तो आ जाना। इस पर विंग कहता है, लांजान के साथ जाओगे? कहाँ? इस पर विंग कहता है, अरे लांजान का घर भी उसी डायरेक्शन में पड़ता है ना लांजान? इस पर वांगजी ने नोट किया तो जंगशा कहता है, कुछ भी हो मुझे रुक जाना, अगर तुम मुझे छोड़ के भागे ना तो मदर से शिकायत कर दूंगा। इस पर विंग कहता है, तुम मदर के चमचे। रुक जाऊंगा। क्लास में वांगजी विंग को बता रहा था कि उसे अभी कितना पढ़ना है और उनका कितना सिलेबस खत्म हो गया है। विंग कहता है, ओ गॉड मैं तो मर जाऊंगा, क्या मैं इतना पढ़ भी पाऊंगा? वांगजी उसकी तरफ ही देख रहा था तो विंग कहता है, लांजान मेरी मदद कर देना वरना मैं सच में मर जाऊंगा। तो वांगजी ने सिर्फ नोट किया। विंग ने वांगजी से पूछा, लांजान वैसे म्यूजिक क्लासेस कब होती हैं? इस पर वांगजी कहता है, म्यूजिक क्लासेस वो तो फ्राइडे और सैटरडे को होती हैं, तुम भी म्यूजिक क्लासेस में हो? इस पर विंग कहता है, मैं भी मतलब तुम भी हो? तो वांगजी कहता है, अब तो विंग और भी ज्यादा खुश हो गया था। वो वांगजी से कहता है, ओ लांजान अब तो मजा आएगा, वैसे तुम क्या प्ले करते हो? वांगजी कहता है, मैं ग्यूचिन प्ले करता हूँ। तो विंग कहता है, ओ मैं फ्लूट प्ले करता हूँ, तुम्हें पता है मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं है लेकिन म्यूज़िक ही एक ऐसी क्लास है जिसे मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। मेरी मदर को भी म्यूज़िक बहुत पसंद था, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। इस पर वांगजी ने सिर्फ हूँ कहा। विंग कहता है, लांजान तुम इतना कम क्यों बोलते हो? लेकिन वांगजी ने एज यूजुअल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी बेल रिंग हुई, उनकी छुट्टी हो गई थी। विंग और वांगजी ने अपना बैग उठाया और वो लोग क्लास से बाहर आए। पार्किंग में वो लोग जंगशा का वेट करने लगे और थोड़ी ही देर में वहां पर जंगशा भी आ गया। उन दोनों ने ही वेसांग, वेंजिंग और वेनिंग को बाय किया और फिर वो तीनों वापस घर की तरफ आने लगे। रास्तों में बर्फ अभी भी जमी हुई थी लेकिन अब आसमान से नहीं गिर रही थी, बादल भी थोड़े थोड़े साफ हो रहे थे, लग रहा था कि अब मौसम साफ हो जाएगा। रास्ते में चलते चलते जंगशा और विंग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मार रहे थे। विंग उसे इरिटेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था और जंगशा उससे इरिटेट होकर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हंस रहा था। वांगजी की नज़र सिर्फ विंग पर ही थी। उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वो ऐसे पर्सन से कभी भी नहीं मिला जो इतना फ्रीली सब कुछ कर रहा है। उसकी आंखों में वांगजी को एक अलग ही चमक महसूस हो रही थी। उसकी हंसी की आवाज़ पूरी जगह गूंज रही थी। उसी रास्ते से और भी बच्चे घर जा रहे थे और वो भी विंग और जंगशा को देखकर स्माइल कर रहे थे। वांगजी को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज से पहले गोशु बहुत शांत रहा हो, जैसे आज से पहले गोशु में कभी किसी ने कुछ बोला ही ना हो, जैसे गोशु में आज से पहले कभी कोई हंसा ही ना हो। उसे विंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा लग रही थी। दौड़ते भागते और हंसते खेलते वो लोग उस घर के पास आ गए थे जहाँ पर विंग ने अपनी साइकिल छोड़ी थी। वो जंगशा से कहता है, जंगशा मेरा वेट करो, यहाँ पर मेरी साइकिल है। वो दौड़ कर गया और अपनी साइकिल को लेकर आया। जंगशा साइकिल को देखकर कहता है, अरे इसकी तो चेन निकली हुई है। इस पर विंग कहता है, हाँ सुबह सुबह निकल गई थी, तुम्हें पता है बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। लांजान ने भी तो मेरी मदद की, तभी तो मैं उससे मिला। जंगशा ने भी उसे चेक किया लेकिन वो फिर से ठीक नहीं हुई। तो जंगशा कहता है, इसे शॉप पर ही रिपेयर कराना पड़ेगा। वो लोग अपनी साइकिल को लेकर अब आगे बढ़ने लगे। तभी एक जगह पर दोराहा आया। वांगजी कहता है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो विंग और जंगशा रुक गए। विंग कहता है, ओह
तुम्हारा घर इस तरफ है, हमें तो यहाँ से ऊपर जाना है। इस पर जंगशा कहता है ठीक है तुम जाओ। विंग वांगजी को देखकर कहता है लानसान, कल मैं तुम्हारा वेट यहीं पर करूँगा, ठीक है, साथ में स्कूल जाएंगे। विंग की बात सुनकर जंगशा ने आई रोल किया और लानसान ने नोट किया। उसके बाद लानसान अपने घर की डायरेक्शन में चला गया और विंग और जंगशा अपने घर की। जंगशा उससे पूछता है तुम्हारा दोस्त वो कितना रूड है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती क्या? विंग कहता है जंगशा इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, वो थोड़ा कम बात करता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। जंगशा कहता है ओ तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, तुम मुझसे आज ही तो मिले हो। इस पर विंग कहता है हाँ तो। जंगशा देखो अब हम नए शहर में हैं, हमें नए दोस्त बनाने हैं, तो हमें लोगों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए जैसे वो हैं। और मुझे नहीं लगता कि वांगजी में कुछ कमी है, वो बस थोड़ा कम बोलता है। तभी जंगशा कहता है हाँ अच्छा ही है, वैसे भी तुम इतना ज़्यादा बोल लेते हो ना, उसे तो ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, वो सुनता रहेगा, अगर वो भी बोलेगा तो फिर तुम्हारी कौन सुनेगा। इस पर विंग ने उस पर एक स्मैक की तो जंगशा कहता है मारो मत। विंग पूछता है जंगशा सच सच बताओ ना, क्या मदर सुबह नाराज़ थी? इस पर जंगशा कहता है बहुत, मदर ने बोला था ना कि बर्फ़ गिर रही है इसलिए साथ में चलो, तो तुम भाग क्यों गए थे? इस पर विंग कहता है तुमने देखा नहीं था, माँ बाबा के साथ लड़ रही थी, तुम्हें तो पता है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी वो लोग मेरी वजह से बहस करते हैं, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। विंग नीचे देखने लग गया था और वो अपनी उंगलियों से खेल रहा था, तो जंगशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है ए सैड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है ना उनका रूस का है, और तुम्हें इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था, मैं था ना तुम्हारे साथ। इस पर विंग उसके कंधे में हाथ डालते हुए कहता है जंगशा आई लव यू, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। इस पर जंगशा ने उसे धक्का दिया। वो कहता है नाटक मत करो, हटो यहाँ से। विंग उसे छेड़ने लग गया था, वो उस पर हंस रहा था, तभी जंगशा उसके पीछे पड़ गया और वो दोनों इसी तरीके से भागते भागते अपने घर तक पहुंच गए। दूसरी तरफ जब वांगजी घर पहुंचा तो शिचिन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो कहता है वांगजी कैसा रहा आज का दिन? वांगजी कहता है अच्छा था ब्रदर, आप कब आए? तो शिचिन कहता है थोड़ी देर पहले आया हूँ, आओ हाथ मुँह धो के जल्दी से आ जाओ, खाना खा लेते हैं, मैंने अभी तक नहीं खाया है। इस पर वांगजी कहता है अंकल कहाँ पर है? तो शिचिन कहता है अंकल अपने रूम में है, उन्होंने खाना खा लिया है, तुम आ जाओ। वांगजी अपने रूम में गया, उसने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की और उसके बाद नीचे आकर अपने भाई के साथ खाना खाया। शिचिन पूछता है सब कुछ ठीक है ना? तो वांगजी कहता है शिचिन कहता है पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ टाइम बाद तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं। इस पर वांगजी कहता है ठीक है। शिचिन कहता है म्यूज़िक क्लासेस जाते हो? इस पर वांगजी ने नोट किया। शिचिन ने कहा अभी तो बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, इसलिए तुम्हारी फुटबॉल प्रैक्टिस तो हो नहीं रही होगी, है ना? तो वांगजी कहता है लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी कंपटीशन होने वाले हैं। इस पर शिचिन कहता है ओ हाँ, अभी तो कंपटीशन होने वाले हैं। इस पर शिचिन एक्साइटेड होकर कहता है अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस बार फिर से गूसू की फुटबॉल टीम जीतनी चाहिए, ये हमारा रिकॉर्ड है। तो वांगजी ने भी नोट किया। हाय एवरीवन, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना।